हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? और रिपोर्ट कार्ड वार्ड मिले कि नहीं तुम लोगों को? अच्छा, एकदम रगड़ के नंबर आया होगा खूब झाड़ के। नहीं, अब रगड़ के आया था कि खुद रगड़े गए थे नंबर में? कोई बात नहीं, हो जाता है यार। फर्स्ट ईयर में थोड़ा नंबर कम देते हैं जितने भी टीचर होते हैं। देखो, जो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं वो सारे टीचर तुम्हारा नंबर जो हमेशा कम देते हैं। और जो थोड़ा एकदम बैल टाइप होते हैं वो कहते हैं, ले जाओ, तुम ऐसे बढ़ो, ऐसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो परेशान ना हो, फर्स्ट ईयर में आराम से एंजॉय करो, मस्त पढ़ाई करते रहो, बाकी तो लाइफ जीते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं। मस्त पढ़ते रहो। ठीक है, चलो, क्या पढ़ना है विषय? हाँ, यूनिट टेस्ट फर्स्ट में तुम्हारा यूनिट टेस्ट कह रहे हैं, अभी पढ़ाई हुई नहीं तब तक टेस्ट स्टार्ट हो गया। देखो, कोई गोभी आलू भी बेच रहा है अभी से। देखो, पहला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इंटर फाइनल का, 12th की क्लास में। सब लोग पास हो गए ना फर्स्ट में? पास तो वैसे भी हो जाओगे, फेल करेगा नहीं कोई टीचर। ठीक है, बहुत बैल होते हैं तभी फेल किए जाते हैं। ठीक है, चलो, स्वागत है सबका 12th की क्लास में। और आपका जो पहले ही है भाई, पहले बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सब लोग पढ़ते थे एकदम मस्त होके। आज वही स्टार्ट करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, नहीं प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है भाई, ऐसे कितने लोग हैं जिनको रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं मालूम? ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती हो या होती हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, जानते हो ना सब लोग? हाँ, सबको पता है ना? अच्छी बात है। चलो ठीक है। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, री वर्ड से इसी लग रहा है हमें, रिप्रोडक्शन किसी चीज को दोबारा बना देना, वो क्या हमारा रिप्रोडक्शन। ये नॉर्मली लैंग्वेज में हम समझे तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ एनिमल्स में देखें या प्लांट्स में देखें तो रिप्रोडक्शन किसी चीज को अपने ही जैसा बनाने की जो क्षमता होती है, या जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन जितने भी अर्थ पे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, सब में होता है। वो अपनी जनरेशन को और अपने अस्तित्व को, अपने इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, अपने कैरेक्टर्स को, अपने लाइफ स्टाइल को बनाए रखने के लिए जो है सब लोग अपने ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, सब में होता है। और सबका जन्म जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। मेरा भी वैसे हुआ है, आपका भी वैसे हुआ है, और हमारे बच्चों का भी वैसे होगा। सेम उसी तरह से पौधों में भी होता है। ठीक है, वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या हुआ? नहीं पता था? अबे कहाँ हो यार, बिना रिप्रोडक्शन के कैसे हो जाएगा? हैं, सब में होता है रिप्रोडक्शन। चलो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट टॉपिक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स किसमें होता है। ठीक है, पहले देख लो, जैसे अभी सेक्सुअल मीन्स यहाँ सेक्स की बात हो रही है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्स का मतलब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी उसका मतलब ही नहीं है। सेक्स का मतलब वैसे देखा जाए, सेक्स मीन्स होता है सिंबल। ठीक है, लाइक मेल एंड फीमेल। ठीक, तो मेल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव गैमीट्स मिलते हो। ठीक है, और इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी मेल फीमेल दोनों का होना इसमें कंपलसरी होता है। बट ए सेक्सुअल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। उसमें कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है उसको सेपरेट कर देगा, और फिर वही जो पार्ट होता है न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ सकते हो, वीडियो में आपको दिए गए हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में ये कट गया था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आगे क्या होगा, हो सकता है फिर ऐड कर दिया जाए। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल हो, और रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मिल के किसी न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हो, वो क्या होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन बात आ गई फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स,
लाइक एंजियोस्पर्म, ठीक है? हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि जो हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ठीक है, प्लांटी। तो ये सब क्या है? प्लांटी में भी क्या किंगडम प्लांटी एंड मिलियम देखें तो हमारा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है? तो जो फ्लावरिंग प्लांट है मोस्टली एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो प्लांट मतलब जितने भी ट्री हैं वो सब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, या वे ट्रीज जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और ये मोस्टली एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट में। तो जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है वो फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता हो, उसमें हम देखेंगे कि उसमें एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है? अब देखो ये तो हो गया फ्लावरिंग प्लांट की बात। अब रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है और क्यों जरूरत है उनको रिप्रोडक्शन की, ठीक है? तो जिस तरह अदर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है उनके बेबी फॉर्मेशन के लिए, उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। एम्ब्रियो मतलब जो उनका भ्रूण बनता है, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, ठीक है? तो वो जो है उसको बनाने के लिए क्या उनमें रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, ठीक है? तो अब एम्ब्रियो की बात आती है तो एम्ब्रियो क्या होता है? तो देखो जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का जो एम्ब्रियो बनता है, यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, कैसे एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें क्या-क्या चीजें हैं, उन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है? या भ्रूण विज्ञान हम कहेंगे उसको, कि जिसके जो एम्ब्रियो का स्टडी ऑफ एम्ब्रियो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है? तो भ्रूण का निर्माण, ये जो या साइंस बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो प्लांट जो है, प्लांट्स के एम्ब्रियो का मतलब प्लांट्स के पार्ट्स का या उनके जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं उन सब की प्रॉपरली स्टडी, ठीक है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में जानना हमारा किसके अंतर्गत आता है? वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो या हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ऑल द प्रोसेस which study about the plant's lifestyle called the embryology, ठीक है? या स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि इसमें आप देखो फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ते हैं? एम्ब्रियो, तो एक टर्म्स यूज होगा कि आपका एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियो है क्या चीज, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, भाई रिप्रोडक्शन के बाद उसमें बेबी का फॉर्मेशन होगा। फिलहाल जो है प्लांट है तो प्लांट में ऐसे बेबी तो नहीं, फिलहाल जो सीड बनता है उसको ही हम एम्ब्रियो के टर्म्स में काउंट करते हैं। तो वही जो है एम्ब्रियो मीन्स स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ स्टाइल, ठीक है? हम बोल सकते हैं उसको सिंपली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ स्टाइल, ठीक है? ये हो गया हमारा प्लांट के बारे में, एम्ब्रियो। अब देखो, अब ये तो हो गया कि उनमें रिप्रोडक्शन होना है, ठीक? यानी पहला जो कंडीशन है कि रिप्रोडक्शन क्या है या फ्लावरिंग प्लांट क्या है? तो जो भी एंजियोस्पर्मी है या जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है और जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। और प्लांट्स में जिस मेथड के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल का अध्ययन जो है वो हमारा क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, ठीक है? अब तो ये हो गया एम्ब्रियो। अब बात आती है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन के लिए जैसे सब में क्या होता है अपना अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन की केसेस में या अदर एनिमल्स हो गए, इनमें क्या होता है रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कार्डिक्स है, ठीक है? नॉन कार्डिक्स है उनमें भी कुछ लॉजिकल अपर्चर्स होते हैं, ठीक है? जिसके थ्रू वो अपना जनन करते हैं। किसी में एसेक्सुअल, सेक्सुअल सारी चीजें अपनी अलग अलग हैं। तो उसी तरह से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर या पुष्प कहते हैं। और इसी पुष्प के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वही जो है जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर वही जो इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो सबसे जो मेन पहला जो टॉपिक है बेस, अगर हम प्लांट की रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन का बेस है वो क्या है? उसका फ्लावर है। अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर नहीं है इट मीन्स कि क्या होगा? उसमें रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है? बात वही हुई, तुम्हारे पास जो है हथियार है नहीं, चले गए तुम जो है युद्ध करने,
होता है ना, कभी-कभी आप देखो पपीता-वपीता देखते हो तो कहते हैं साला बंझा है, ठीक है? इसमें कुछ है ही नहीं। आम बौराता है, बोलते हैं ना आम बौर लिया है, खूब फ्लावर-व्लावर लगा है, लेकिन जो फल कभी लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है बेचारा एक लिंगी है, ठीक है? यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें क्या है, फ्लावर है बट मेल फ्लावर है सिर्फ, फीमेल है नहीं उसमें, ठीक है? जब मेल फीमेल गैमेट मिलेगा ही नहीं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं तो आम कहाँ से आएगा? हैं? फालतू में चलाएगा, एकदम खाली रहेगा, कभी नहीं लगेगा, साला सूख जाएगा वहीं से, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है कि अब फ्लावर है भी तो उसमें भी देखना आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। जितने भी फ्लावर होते हैं उसमें भी क्या है, किसी-किसी फ्लावर में मेल अलग है, ठीक है? जिसमें सिर्फ मेल होगा, फीमेल नहीं होगा, किसी में फीमेल है, मेल नहीं है, किसी में मेल फीमेल है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है स्पर्म, जैसे ह्यूमन में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो उसका पॉलन ग्रेन है, ठीक है? वो फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाता। मेल का जो ग्रेन जा रहा है, अभी वो भी देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? वो उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो मेल फीमेल दोनों पड़े हैं और जो है पहुंचे नहीं, ठीक है? जैसे होता है ना, आप लोग कभी कभी देखा होगा, जो है लड़का छोटा वो बहुत बड़ी, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो उसमें वैसे इसमें भी है, मेल वाला पता चला जो एंड्रोसियम है प्लांट का, फ्लावर का, वो जो है स्टिग्मा से बहुत छोटा है, तो उसका एंथर जो है कभी पहुंचेगा ही नहीं उसके यहाँ, पॉलन ग्रेन उसका पहुंचेगा ही नहीं स्टिग्मा तक, तो उसमें जनन होगा ही नहीं। जनन होगा नहीं तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक? पता चला मेल फीमेल हो, शादी हुई नहीं, मिले हैं ही नहीं, पास आए ही नहीं, तो कहाँ बच्चा आ जाएगा? हाँ, तो इसलिए जो है रिप्रोडक्शन में कई चीजें जरूरी है, फ्लावर का होना भी जरूरी है, बिना फ्लावर के जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगा किसी भी प्लांट में। तो सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, यानी किसी भी प्लांट्स में अगर रिप्रोडक्शन है या होना है या करवाना है तो पहले आपको फ्लावर के बारे में पढ़ना होगा, और अगर फ्लावर के बारे में नहीं जान रहे हो तो रिप्रोडक्शन उसमें नहीं करा पाओगे। अकेले बुआई करते रहना आम की चाहे किसी भी फसल की, और वो जो है हमेशा पौधे निकलेगा, उसके बाद सूख जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें इसमें, ठीक है? तो चलो देखते हैं पहले फ्लावर को। अगर भैया किसी के पास हो आस पास में तो उखाड़ के लेते आना, जिसके पास भी हो बगल बगल में कभी मिल लो, बता देते हैं फिर से सामने क्लास में तो आते ही हो, ठीक? फिलहाल यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फ्लावर के बारे में, ठीक है? चलो ड्रॉ कर लेते हैं फ्लावर। देखो सबसे पहले एक स्टेप वाइज स्टेप बनाते चलते हैं, ठीक? एक जो है ऐसे बना लेना चोरों की तरह से, चोरों की तरह पार्ट्स बना लो, यूं खींचो, खिलिक जाओ, यहाँ बीच में उसको थोड़ा सा मोटा बना देना, ठीक? ऐसे मोटा बना दो उसको, ठीक है? ये कर लिया। उसके बाद फिर इसमें जो है इसे जो है खूब गोली मार दो इसमें, दो चार जगह। हम भी मार देते हैं यार इसमें गोली गोली, ठीक? ऐसे गोली मार दो इसमें। गोली है? नहीं, गोली तो नहीं लग रही यार, ठीक है? ऐसे बना लो इसको, इधर से भी बना लेते हैं ऐसे। अभी कौन है? ये है फ्लावर की महिला या फीमेल है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है? ये फ्लावर का फीमेल पार्ट हो गया, ठीक? उसके बाद जो दूसरा आपका पार्ट है वो है मेल पार्ट्स, ठीक? पहले इसको बना लेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट्स होगा आपका मेल वाला, ऐसे लेके जाओ इसको, दो डंडी खींच दो इधर से भी, एक इधर से भी खींच लो, प्रैक्टिस करते रहो भाई, ठीक है? देखो एग्जाम में जब बनाओ तो कोई जरूरी नहीं कि एकदम जो है तुम किताब में जैसे दिया छाप के वैसे छाप के आओ, ठीक है? थोड़ा मोड़ा टेढ़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सारे शादी के बाद सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, चाहे जितना सुधारो वो रहेंगे बैल बैली, हम भी उसी में है, ठीक है? चाहे जितना कर लो, जो रहेंगे जिस फील्ड में, लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़का सुधर जाता है, दारू पीना छोड़ देगा, घूमना छोड़ देगा, हाँ?
वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम एडजस्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक, तो ये हो गया उसका दूसरा वाला पार्ट। पहला पार्ट ऐसे बना लो एकदम सेंटर में, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को यहां से यहां तक मिला के अगर हम देखें तो हम बोलेंगे इसको जाइनेशियम। क्या बोलेंगे, जाइनेशियम बोलते हैं इसको। यहां से ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका क्या है, जाइनोशियम। जाइनोशियम, ठीक है। यहां से यहां तक पूरा, ये यहां तक जो है ये हो गया आपका जाइनोशियम, ठीक। और ये जो ब्लू वाला है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, जाइनोशियम। पहले तो इतना हो गया। अब देखो इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका, इसको यहीं से एक और बना लो बड़ा सा, कुछ इस तरह से। ठीक, एक और आपका हो जाएगा यहीं पे छोटा सा, ठीक है। ये आप आपके क्या हो गए, फ्लावर का इतने पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ठीक है। किसी भी फ्लावर को आप उखाड़ के देखो या तोड़ के देखो, उसके पार्टिकल्स देखोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने में मिलती हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फ्लावर। अब जो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है उसको हम जाइनेशियम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं स्त्री केसर, यानी फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, स्त्री केसर, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं उमंग, हिंदी में बोलेंगे इसको उमंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, उमंग बोलते हैं, या इस स्त्री केसर, या इसको जायांग भी बोलते हैं पूरा। उमंग हो गया। अब उसके बाद जो है आपका ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये, या इसके ऊपर देखते हो पहले क्या होगी, ओवरी, मतलब ये जाइनेशियम पार्ट हो गया, एंडोशियम हो गया, फिर ये आपका होता है कोरोला, और सबसे आउटर वाला जो है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। और ये जो होता है इसको बोलते हैं थैलमस, ठीक है। ये जो पार्ट आपका लास्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, थैलमस। थैलमस, ठीक। और सबसे जो डंठल होता है फ्लावर का, पेडिसिल बोलते हैं उसको, या पेडिकल। देन अब देखो ये हो गया। अब जो सबसे जाइनेशियम वाला पार्ट जो है, स्त्री केसर का जो पार्ट है, उसके सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा चिपचिपा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो डंठल है इसको बोलेंगे स्टाइल, ठीक है। ये स्टाइल हो गया। और ये जो फूला वाला पार्ट है यहाँ तक पूरा, ये फूला वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सब क्या होते हैं, इन सबको हम मिला के, ठीक है। ये मतलब जाइनेशियम का पार्ट है जो फ्लावर का स्त्रीकेशन है, उसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट जो चिपचिपा होता है थोड़ा सा, उसके बाद दूसरा जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, और सबसे बीच में फूला वाला जो पार्ट होता है उसको हम ओवरी बोलते हैं। और यही ओवरी जो है किसी भी फ्लावर में सीड का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। इसके बाद आते हैं एंड्रोशियम, जो मेल वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे। तो सबसे जो आउटर यहाँ पे 2 लूप वाला दिख रहा होगा, मतलब 2 लोब में है, ब्रेड का 2 पार्ट्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथर। ये जो है, ये हो गया आपका एंथर। फिर ये जो डेंटल, इसको बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद हाँ, एंड्रोशियम का ये इतना पार्ट्स हो गया। अब देखो फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब अगर हम ओवरी के अंदर देखें तो जो पूरा फुला वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें आपका, इसको बोलते हैं लोक्यूल्स, लोक्यूल, ठीक। फिर आपका सेंटर में जो पार्ट होता है, ठीक है, मिडिल वाला जो पार्ट बोलते हैं प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक। और इसके बीच में जो थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। ये वाला जो है, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। तो ये चीजें आपकी फ्लावर में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इतने पार्ट्स क्या होते हैं आपके फ्लावर में होते हैं। इसको ड्रा कर लो जल्दी से, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे होती हैं इसमें। ठीक है, देखो एक तो ऐसा है कि आप सेंटर से लेके चल सकते हो। सबसे पहले क्या बनाया हमने, ओवरी वाला पार्ट दे दिया अंदर, जो आपका जाइनिशियम पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम मेन देखिए तो फ्लावर के जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक। फ्लावर के 4 पार्ट्स है, लेकिन उसमें भी जो जिसपे ये प्रेजेंट होता है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला पार्ट देखिए, अगर आप किसी भी फ्लावर को तोड़ के देखते हो, उसको आप ब्रेक करके देखो अलग करके, तो सबसे नीचे कुछ जिसपे फ्लावर पूरा अरेंज होता है, मतलब फ्लावर जहाँ पे जिसके बेस पे टिका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल, ठीक है। ये जो आपका डेंटल होता है, पेडिसिल। उसके बाद इस पेडिसिल पे जो फूला वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसपे फ्लावर के सभी पार्ट्स पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं थैलमस, ठीक है। इस हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन, ठीक है। और इसी पे जो है, मतलब पुष्प के रहने के लिए जो स्थान दिया गया है, वो क्या कहता है, क्या कहलाता है, पुष्पासन, और इसी को हम बोलते हैं थैलमस। अब देखो थैलमस के बाद अब जितना भी फ्लावर का पार्ट्स है, सबसे आउटर जो पार्ट्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। सबसे आउटर जो पार्ट्स है वो क्या है आपका, कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है, ये वाला कैलिक्स जो है, ये आपका कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ज्यादातर फ्लावर में जब भी आप देखेंगे तो इसकी संख्या 4 to 4, 5 या 6 तक भी हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम ये क्या होते हैं, 4 और 5 ही पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक। और इसके एक यूनिट को देखो, जब पूरे होते हैं 4, 5, 6, अगर ये होते हैं ग्रीन कलर के जो भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और इसके एक पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेपल, ठीक है। पहला जो सबसे, मतलब उसकी एक यूनिट जो होगी वो क्या होगी आपका, सेपल्स होगी, ठीक। कैलिक्स, मतलब कैलिक्स क्या होता है, फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और फ्लावर को यूं कहे तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्लावर की जितने भी इंटरनल पार्ट्स है, जब वो भी उस टाइम में जब ये बडिंग कंडीशन में होता है, यानी जब कली खिलती है तो क्या होता है, किसी भी फ्लावर की कली देखो तो उस पर क्या होता है, एक ऊपर से ग्रीन कलर की कवरिंग होती है। कोई भी फूल उखाड़ के देख लो, तो जो ग्रीन वाला कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स की संख्या जो होती है वो मैक्सिमम 5 to 6, ठीक है। 4 भी हो सकता है, तो मैक्सिमम जो है 5 ही, ज्यादातर में 5 ही मिलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, और ये क्या करता है, फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स लाइक एंड्रोशियम, जाइनिशियम और जो क्रोला है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बडिंग के टाइम में, ठीक है।
ओके। देन आता है दूसरा जो पार्ट्स होता है कोरोला, जिसको हम बोलते हैं पेटल्स। अब ये देखो, ये ज्यादातर कलर्स में आते हैं, ठीक है, जितने भी कलर हैं, मतलब किसी भी फ्लावर का जो कलर होता है वो पेटल्स होता है, यानी उसमें जो कलरफुल वाले पार्ट्स होते हैं फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और इसकी भी जो नंबर ऑफ संख्या इनकी जो है वो भी क्या 4 से लेके 6 7 तक भी हो सकती है, 4 to 7। और ये कलरफुल होते हैं। इनका मेन रोल होता है कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर का। ये इंसेक्ट को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, सबको अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर को, मतलब उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ में इसमें स्पेशल स्मेल भी होती है ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो। और यही रीजन है कि फ्लावर को भी हम लोग देख के होता है बहुत खूबसूरत है यार, चलो इसको थोड़ा सा मतलब इसके धज्जियां उड़ा के आते हैं बेचारे की, हम उसकी क्या करते हैं, पूरी एक संतति निपटा देते हैं कि अब जनन कर नहीं पाएगा। तो ये अब देखो अट्रैक्शन की बात अभी हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे, जब कैसे किसी भी फ्लावर में जनन कैसे होता है, और उनका जो जनन पार्टिकल्स है या जो उनका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो कैसे जो है फ्लावर के दूसरे पार्टिकल्स तक पहुंचता है, वो हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे। तो दूसरा जो पार्टिकल है वो क्या होता है, कोरोला, ठीक है। और ये कलरफुल होते हैं और ये फ्लावर के रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये अट्रैक्ट करते हैं ताकि इनमें पॉलिनेशन हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन, या क्रॉस पॉलिनेशन में ही हेल्प करता है, ठीक है। ये भी लगभग 4 से 5 6, ठीक है, इतने होते हैं। तो सबसे आउटर क्या हो गया, कैलिक्स। उसके बाद जो इनर पार्टिकल्स होता है उसका दूसरे नंबर पे जो होता है वो करोला। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा एंड्रोशियम या पुमंग, या यही जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पुरुष वाला जो पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। आदमी वाला फ्लावर का आदमी कौन है, एंड्रोशियम, ठीक। अब एंड्रोशियम का जो सबसे आउटर पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये क्या होता है, एंथर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पराग कोश। इसी के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण यानी कि इसका वही परागकण क्या होते हैं, इसके फीमेल्स यानी ओवरी से जाके मिलेंगे, फिर जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो अभी आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। अभी हम क्योंकि फ्लावर का सिर्फ पार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो एंडोशियम में ये जब देखोगे तो सबसे ऊपर जो पार्ट्स होता है वो एंथर होता है। और एंथर ये 2 लोब में होता है, दिखने में 2 लोब है, लेकिन जब हम बाद में इसका टीएस काटते हैं, ठीक है, जब इसमें पॉलन ग्रेन एकदम प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, 1 लूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन आप काट के देखोगे तो 4 लूप में दिखते हैं, लेकिन बाहर से आप देखोगे 2 ही लूप दिखते हैं, ठीक। उसके बाद हो गया फिलामेंट, यानी जिसपे ये टिका हुआ है, एंथर। ये हो गया एंडोसियम का पार्ट। उसके बाद सबसे, अब ये एंड्रोशियम जो होते हैं ये फ्लावर में इन्फिनिटाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और कुछ कम भी हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 है, 2 4 तो होने ही होंगे, मिनिमम 4 5 हो जाएंगे, और मैक्सिमम देखेंगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सी इनकी संख्या होती है किसी किसी फ्लावर्स में। अब उसके बाद जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है वो क्या होता है हमारा, जो जाइनिशियम वाला पार्ट है, स्त्री केशर वाला पार्ट, उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर होता है, चिपचिपा होता है, ठीक, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक। फिर स्टिग्मा के नीचे रॉड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक। फिर सबसे लास्ट में जो होता है मिडिल पार्ट और फूला हुआ वाला होता है, स्वेल पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। और यही ओवरी क्या करता है, इसी ओवरी के अंदर ही हमारा सीड का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रियो इसी के अंदर बनता है, और फिर जाके वो सीड में डेवलप हो जाता है। और जैसे ही सीड में डेवलप होगा फिर उसमें फ्लावर का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये कैलिस, करोला, एंडोनिसियम, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब अगर ओवरी को भी देखें, ओवरी के सेंटर में हम देखें तो सबसे आउटर जो पार्ट होता है जो उसको कवर किए रहता है, मतलब उसके ओवरी की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूल्स, लोक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, यानी जो सीड बनते हैं, ठीक। फिर इनके बीच में एक सेप्टा होती है जो इनको जो है सेपरेट भी करता है, और यूं कहें तो प्लासेंटा लाइक उनको जो भी फूड पार्टिकल्स है उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये होते हैं फ्लावर के पार्ट्स। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके फ्लावर पार्ट्स है, ठीक है।
और इन्हीं के द्वारा ही क्या होता है। और अगर रिप्रोडक्शन में देखें तो रिप्रोडक्शन में हमारा मेन जो पार्ट है वो आपका एंड्रोशियम और जाइनेशियम, और इन्हीं दोनों के द्वारा क्या होता है किसी भी प्लांट्स में या फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपके फ्लावर स्ट्रक्चर था प्लांट्स का। एक बार फिर से सुन लो। किसी भी फ्लावर को अगर हम देखते हैं तो हर प्लांट्स के फ्लावर का जो है मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला कैलिक्स, जो आउटर आउटर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इसकी जो, और ये मोस्टली क्या ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर, और नंबर इसके 4 to 6 तक हो सकते हैं। और ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर पार्ट्स को बडिंग टाइम में। दूसरा जो आपका पार्ट होता है कोरोला, जो कलरफुल होता है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है या किसी भी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो एंड्रोशियम। ठीक है, जिसमें एंथर होता है और जिससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या माइक्रो स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद सबसे इनर जो पार्ट होता है वो इसका जाइनेशियम, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पाई जाती हैं। और यही ओवरी जो है रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन पूरा प्रोसेस हो जाता है तो वो सीड का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चीजें फ्लावर की थी। आ गया सबको समझ में? अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार पढ़ना फिर से इसको। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे। और वीडियो तो देख ही रहे हो, वीडियो में अगर 2-4 बार देखोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कुछ इसमें चेंजेस करना है या कुछ आप अपनी एडवाइस दे रहे हो, और हाँ, जो हमारे सीनियर लोग भी देख रहे हैं, अगर वो अपनी कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, वो हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल और